हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। दिस इज़ ओपी गुप्ता, योर मैथ मेंटोर ऑन दिस ब्यूटीफुल चैनल ऑफ योर्स। तो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन एक नया इंट्रोडक्शन है सीबीएसई की तरफ से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस होते क्या हैं। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चंस में बेसिकली आपको दो स्टेटमेंट्स दी गई होती हैं। पहली स्टेटमेंट को असर्शन यानी कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि दूसरी स्टेटमेंट को रीजन यानी कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट को पढ़ने के और समझने के बाद हमें सेकंड स्टेटमेंट को पढ़कर समझना होता है। फिर हमें गिवन ऑप्शंस के हिसाब से ऑप्शन ए, बी, सी या डी में से कोई सा एक ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं बच्चों, ऑप्शन ए में क्या लिखा हुआ है, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑप्शन बी में क्या है, बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑप्शन सी में क्या है, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ऑप्शन डी में क्या है बच्चों, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। ठीक है बच्चों, तो इन सभी ऑप्शंस के हिसाब से हमें अपने क्वेश्चन का आंसर यानी करेक्ट ऑप्शन डिसाइड करना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। In this question, in the statement of assertion, we have been given the product of two matrices that will be equal to this matrix. अगर आप लोग ध्यान से देखें यहाँ पर LHS में जो पहला मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या है, उसका ऑर्डर है 2/1 और दूसरे मैट्रिक्स का ऑर्डर है 1/3। अब इन दोनों मैट्रिसेस के मल्टीप्लिकेशन से जो नया मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर पक्का 2/3 होना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ पर RHS में जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर है 2/2। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि असर्शन वाला स्टेटमेंट पक्का फॉल्स है। दैट मीन्स यहाँ पर मुझे ऑलरेडी पता चल चुका है कि इसका ऑप्शन डी ही सही होना चाहिए। लेकिन मैं रीजन वाले स्टेटमेंट को भी एक्सप्लेन कर दूंगा आपके लिए। इसमें देखते हैं क्या बोला हुआ है। यहाँ पर दिस मैट्रिक्स इनटू दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू मैट्रिक्स ए, देन ऑर्डर ऑफ ए विल बी 2/3। अगर आप ध्यान से देखें तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 2/1, इसका ऑर्डर क्या है 1/3 और ऐसा तो असर्शन में भी दे रखा था ना LHS में, चेक करके देख लो। तो जो नया मैट्रिक्स आएगा ना उसका ऑर्डर पक्का 2/3 होगा। ये तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं और यही चीज इन्होंने रीजन में भी दे रखी है। दैट मीन्स रीजन वाला स्टेटमेंट यहाँ पर सही है जबकि असर्शन वाला स्टेटमेंट यहाँ पर फॉल्स है। इसका मतलब ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा जैसा कि मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया।